दोस्तों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि शादीशुदा औरत को देखकर कैसे समझे कि वह आप में रुचि रखती है या नहीं। इस टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक शादीशुदा औरत आप में रुचि रखती है, लेकिन वह अपनी फीलिंग्स को ठीक से समझा नहीं पाती। वह अपनी तरफ से आपकी संकेत देने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन कई बार यह समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि वह क्या चाहती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी शादीशुदा औरत के व्यवहार और संकेतों से उसके दिल का हाल पता कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर कोई शादीशुदा औरत आपको देखकर बेहद खुश होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि वह आप में रुचि रखती है। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ झलकती है और उसकी मुस्कान आपको यह एहसास दिला सकती है कि वह आपसे बातचीत करना चाहती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आपका फ़ोन, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, थोड़ी देर के लिए आपके दोस्त ने ले लिया। जैसे ही यह फ़ोन आपकी वापस मिलता है, आप बेहद खुश हो जाते हैं। इसी तरह, जब कोई शादीशुदा औरत आपको देखकर अत्यधिक बुरा होती है, तो ये संकेत हो सकता है कि वह आपसे जुड़ना चाहती है। इसके अलावा, अगर वह आपकी बातों में गहरी रुचि दिखाती है, बार बार आपकी तरफ देखती है और आपके साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करती है, तो ये भी एक हरी झंडी हो सकती है। ये व्यवहार इस बात का संकेत है कि वह आपके साथ एक खास रिश्ता बनाना चाहती है। दूसरी बात दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान किसी को पसंद करने लगता है। खासतौर पर हमारा स्वभाव ऐसा होता है कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं, तो हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इसी तरह, शादीशुदा औरत के बदले हुए व्यवहार से भी आप उसके दिल की बात काफ़ी हद तक समझ सकते हैं। जैसे ही वह आपके सामने आती है, उसका स्वभाव बहुत ही लविंग और कैम्परिंग हो जाता है। जब यह आपसे बात करती है, तो बहुत ध्यान और अपनेपन के साथ बात करती है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे आपका रिश्ता उससे शुरू ही चुका हो और आप उसके बॉयफ्रेंड हो। इस दौरान वह आपको रोक टोक सकती है, ये पूछ सकती है कि आप कहाँ गए थे या किससे बात कर रहे थे। वह आप पर खास ध्यान देना शुरू कर देती है। उसकी यह क्लिंगिंग नेचर दिखाता है कि वह आप में इंटरेस्टेड है। धीरे धीरे वह आपको संकेत देने लगती है कि वह आपके साथ रिश्ते को लेकर गंभीर हो रही है। हालांकि कई बार शादीशुदा औरत अपनी भावनाओं को सीधे सीधे शब्दों में नहीं व्यक्त करती, लेकिन वे अपने काम, व्यवहार या इशारों के जरिए अपनी भावनाएं समझाने की कोशिश करती है। उदाहरण के लिए, यदि वह आपसे बातचीत करती है, तो अपनी बातों में ये जाहिर करने की कोशिश करेगी। वह बातचीत के दौरान 4 बार आपको छूने या आपका ध्यान खींचने की कोशिश करेगी। कभी कभी वह लव टॉक से संबंधित बातें करेगी या किसी रोमांटिक मूवी के बारे में चर्चा करेगी। इसके अलावा, वो किसी और के रिश्ते पर चार्ज कर सकती है ताकि आपको ये संकेत दे सके कि वह चाहती है कि आप उसकी भावनाओं को समझें। इन संकेतों के माध्यम से आप ये पहचान सकते हैं कि वो आपको पसंद करने लगी है। तीसरी बात, जब भी शादीशुदा औरत किसी को पसंद करने लगती है, तो वह उस व्यक्ति के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश करती है। वह किसी न किसी बहाने से उस व्यक्ति के करीब रहने की चाहत रखती है। इसके लिए वह ऐसे तरीके अपनाती है जिससे वह अपनी भावनाओं को अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्त कर सके। शादीशुदा औरत अक्सर छोटी छोटी बातों के जरिए बातचीत शुरू करती है। वो किसी मदद के बहाने या किसी अन्य वजह से आपके साथ समय बिताना चाहती है। ये संकेत है कि वह आप में रुचि रखती है। अगर वह बार बार आपकी तरफ ध्यान देती है, आपसे बात करने की कोशिश करती है या आपसे मदद मांगती है, तो ये उसके मन की भावनाओं का ग्रीन सिग्नल हो सकता है। ऐसे संकेतों को समझना महत्वपूर्ण है। यह शादीशुदा औरत की तरफ से यह संकेत हो सकता है कि वो आपके साथ एक गहरे रिश्ते की उम्मीद कर रही है। अगर आप भी उसे पसंद करते हैं, तो आपको इसे सही तरीके से समझते हुए अपने कदम बढ़ाने चाहिए। आप उसे प्रपोज कर सकते हैं या उसके साथ अपने रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं।
शादीशुदा महिला अक्सर अपने प्यार को सीधा व्यक्त करने के बजाय संकेतों के माध्यम से जाहिर करती है। इसलिए, अगर आपको उसकी बातों और व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि वह आप में रुचि रखती है, तो उसके संकेतों की समझना और सम्मानपूर्वक जवाब देना जरूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया करके वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।